मेसी मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे तैसे किया और लगा दिया, ना, दैट इज नॉट अ मेसी। मेसी में भी फिनिशिंग होती है। सो क्या होती है वो फिनिशिंग, आज हम सीखते हैं। बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है ना, तो आप डायरेक्टली कर्ल्स ना करो, थोड़ा सा फ्रंट आप ट्रिम करके फिर उसको आप कर्ल्स करना स्टार्ट करो। एंड बैक में अगर आपको हाइट देनी है आगे से, तो थोड़ा सा पफ हम पहले से करके रखेंगे। अगर किसी क्लाइंट को हाइट नहीं चाहिए एकदम अच्छे से, एंड दिस इज माय बैक कॉमिंग, रूट बैक कॉमिंग, स्प्रे एंगल, हार्ड स्प्रे किया मैंने यहाँ पे, एंड अभी इसके बाद दूसरा, मुझे ज़्यादा मैंने बताया वैसे ज़्यादा मेरे को लेयर बैक कॉमिंग की नहीं करनी, हाइट पफ नहीं देना है। अगर बैक कॉमिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, किसी के बाल अगर सिल्की है तो यहाँ पे डस्ट पाउडर करोगे। डस्ट पाउडर कहाँ पे करना है, ये डस्ट पाउडर है ऑसिस का। किस तरह से करोगे, हेयर पे। आपको बैक कॉमिंग कहाँ करनी होती है, स्काल्प पे या हेयर पे, हेयर पे ही। इसके वजह से आपका डस्ट पाउडर की वजह से रफ टेक्सचर क्रिएट होगा, तो आपका बैक कॉमिंग इजीली होगा। इसीलिए हमें स्काल्प पे नहीं डालना है, हेयर पे जहाँ पे हम बैक कॉमिंग करते हैं वहां पे डालना है। तो किस तरह से डालोगे, ऐसे ऐसे, और इसको छिटक देना है। इससे दो रीजन से आपका बैक कॉमिंग अच्छा होगा। एक तो आपका यहाँ पे रफ टेक्सचर, इंस्टेंट रफ टेक्सचर आया। अब देखो इसकी बैक कॉमिंग बहुत ही, जैसे मैं लेयर लेने वाली हूँ, परफेक्ट राउंड शेप दिख गया है, उसी के लिए था। शाइन स्प्रे, यहाँ पे अब सारे बालों को एक साथ लेके रबर बैंड कर देंगे बीच में। कितनी टाइट रबर बैंड की है, बट रबर बैंड टूटती है क्या, नहीं टूट रही है, बिकॉज द क्वालिटी इज गुड इनफ। मैंने यहाँ पे लिया। अब ये फर्स्ट सेक्शन मेरा क्या है, स्ट्रेट है। ये सेक्शन स्ट्रेट होगा क्या, नहीं होगा ना, बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाले सेक्शन का ये है। अब ये वाले डायरेक्शन क्या है, ये है। तब जाके जो एंगल में हेयर है वो एंगल में ऊपर आएंगे, है ना। तो बराबर कर्ल्स हुए, इसीलिए डायरेक्शन बाय डायरेक्शन कर्ल्स करेंगे। जो सीनरी एंड रूट से आपको अच्छे से लेना है, यहाँ पे लिया और स्ट्रेट, टर्न नहीं होना चाहिए आपका ये। थोड़ा सा ब्लो करो ताकि हीट उनके स्काल्प पे ना जाए। एंड लीव। पहले सारे कर्ल्स कर देंगे, फिर एक एक कर्ल्स को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन लिया मैंने, जैसे जैसे मैं कर्ल्स को नहीं डाल रही। अभी मेरा मशीनरी कैसा हुआ, डायगोनल हो गया, क्योंकि मेरा हेड शेप भी कर्व में आ गया है। एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड होल्ड करो एंड देन यू कैन डिंग। ये मेरा डायरेक्शन वापस से यहाँ के लिए ऐसे,
जिस डायरेक्शन में हेयर है मैंने हेयर को बिल्कुल चेंज नहीं किया। सी इसमें मशीन में खुद से रोटेशन है, तो हम ये खुद से जितना अंदर चाहिए उतना अंदर हम इसको खींच के लेके जा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है। बस कान संभल के काम करना। अगर आपका जजमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्लाइंट को कान पे हाथ रखने बोल देना है। एंड बस इसी तरह से आपको रोटेशन वाला मशीन होता है ना, तो बहुत फायदा होता है। आपका काम फिनिशिंग के साथ होता है और टर्निंग करने का टाइम बच जाता है। और प्रॉपर टर्निंग में आपका मशीनरी घूमता भी है बालों पे। इसमें भी कर सकते हो। तो पहले हम इसको ओपन लुक में आज करते हैं कि ओपन पूरा मैसी प्रॉपर मैसी किस तरह से करना है। इसके साथ अभी ऑपोजिट साइड वर्क करते हैं। यहाँ पे भी सेम लेना है, जो यहाँ पे आपने गैप बनाया वही डायरेक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे विद दी ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो एक साइड यूज किया है वही डायरेक्शन आपको अभी यहाँ पे भी, वहाँ पे मैंने क्या किया था सेकंड को स्लांट में यूज किया था, तो यहाँ पे भी स्लांट करूंगी। राइट डायरेक्शन है वो पकड़ो और वही डायरेक्शन में सी फ्लैट जैसे तैसे घुमाओ मत। बहुत लोगों को आदत होती है ऐसे 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 बाल आए हाथ में और टर्न कर दिया। फ्लैट होना चाहिए एकदम। सी टर्निंग दिख रहा है कहीं पे, फुल लेंथ फ्लैट दिख रही है ना, तो ये फ्लैट आपका पोजीशन होना चाहिए। सबसे अच्छा आपका मेसी रूट में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपका प्रॉपर लुक नीचे तक। इसमें जितना 30 करते हो तो वो लोग तो पक्का करो। इसको ओपन करने का भी एक तरीका है, जैसे तैसे आप ओपन इसको नहीं कर सकते, नहीं तो खराब हो जाता है। जितना आपने पेशेंटली वर्क किया है पूरा आपका वेस्ट हो जाता है अगर आपने ठीक से ओपन नहीं किया इसको। तो उसकी मेन टेक्निक ओपन करने की है। कर्ल्स के डायरेक्शन के बाद मेन वर्क आता है आपका ओपन करने का टेक्निक। लोग क्या करते हैं सीधा हाथ डालते हैं और खोल डालते हैं, तो जितना संभाल के आपने कर्ल्स किए हैं उसका 50% लुक ऐसे हाथ डाल के खोलने में निकल जाता है, तो वो रॉन्ग टेक्निक है। हाँ आप वो कब करोगे जब आपके पास 2 मिनट का ही टाइम है और हेयर स्टाइल आपको खत्म करनी है तो करना है। अदरवाइज जब आपका काम अच्छा किसी को डाउट है डायरेक्शन में मशीनरी में आपको वर्क करना है, आप दोनों में ट्राई करके देखना। दोनों में बहुत फर्क आएगा 13 नंबर से एंड 22 नंबर से। क्लाइंट की जो चॉइस है अकॉर्डिंग टू दैट आप मशीनरी चूज कर सकते हो। सेम वर्क फॉलो करना, सेम डायरेक्शन फॉलो करना, सिर्फ मशीनरी आपकी पर रादर देन हार्ड स्प्रे एक सिर्फ स्टिक करने का काम करता है। आपको पता है हार्ड स्प्रे फिनिशिंग का काम नहीं करता है, सिर्फ होल्डिंग का काम करता है। मेरे साथ में बेबी हेयर जो उठ गए हैं उसको भी सेटल करने का काम करे। ये जो उड़ रहे हुए बाल दिख रहे हैं ये हार्ड स्प्रे से सेट नहीं होते। इसके लिए आपको 100% निर्वेल जेल यूज करोगे तब जाके। अब ये एक डायरेक्शन दिख रहा है, एक एक कर्ल्स को मैंने उठाया। बड़ा सेक्शन है, मेसी कर्ल्स कितना होता है, पतला पतला सेक्शन होता है। अब इसको इस तरह से नीचे से खोलो एंड सी। अब इसमें अगर मैं हार्ड स्प्रे करूंगी
तो इसका लुक देखो, बहुत लोग इस तरह से हार्ड स्प्रे करके ये, बट इसमें लुक आया, ये बेबी हेयर सेट हुआ नहीं होता है। यही चीज इसीलिए जो हेयर उड़ रहे हैं वो भी बैठ जाए, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आए। थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, हाथ में ये लगाओ और सी, अभी इसी तरह से दूसरा ओपन करेंगे। हल्का हल्का लेना है, पहले ही हाथ में ले लेना है ताकि आप ओपन करो तब भी हाथ में रूट में अच्छे से लग जाए। सी, सेकेंड, सिर्फ आप खोलोगे ना तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, आपको उसको वापस से ट्विस्ट भी देना है। ट्विस्ट दोगे तब जाके वो वापस से इसका शेप कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे वापस से सेकेंड लेयर। तो ये हमने ब्रेड बनाने में यूज किया, कर्ल्स को, मेसी कर्ल्स को ओपन करने के लिए भी यूज किया। यही चीज हम नीचे भी कर्ल्स करेंगे तो ओपन करने के लिए इसको भी हम यूज कर सकते हैं। सेम वे हम डाउन कर्ल्स, मतलब ओपन के लिए जब कर्ल्स बनाएंगे सेम हम ओपन करेंगे। सी, अब इसको यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला एंड सी, तो जो गैपिंग थी वो मेरी फिल होती जा रही है। अभी हेयर बड़े रहते तो मैं क्या करती, इसका बन बना देती और ये जो मेसी कंटिन्यू होता उसके ऊपर ले लेती, तो आगे से पीछे तक फुल मेसी लुक हो जाता। बट इनके बाल अभी शॉर्ट है तो प्रॉपर नीचे तक नहीं आ रहे। अगर का प्रॉब्लम होता ही है, सबके बालों में होता है, नेचुरल रहेंगे तो भी होगा। 1% जिनके बालों में बेबी हेयर प्रॉब्लम नहीं होती है। कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ खुल रहा है। दिख रहा है कर्ल्स ओपन में, अच्छी फिनिशिंग है ना। करना पड़ेगा ये, एक बार आयरन घुमाओगे ना इस पे तो फ्लैट भी हो जाएंगे जल्दी से। तो दूसरा वेरिएशन के लिए बाल जल्दी से स्टिकी नहीं होंगे, ये इसका मेन पॉइंट हो जाएगा। वन लाइन है ये फर्स्ट, इसका सेकेंड, थर्ड। इसको आप क्या करोगे, एक साथ इस तरह से लेके ऐसे भी लगा सकते हो। सिर्फ मैंने तीनों को मर्ज किया नीचे से और लगा दिया, या आप ऐसे इसको ओपन करो, ट्विस्ट करो और हल्का हल्का पुल करो, लगा दो। ये भी आप कर सकते हो, क्विक में करना है, ओपन करने का टाइम नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन स्टाइल जो आप सेम छोटी छोटी पिन लेनी है, यहाँ पे ट्विस्ट किया, यहाँ पे लगाते जाओ। अभी ये गैपिंग रह गई है ना, वो गैपिंग को हम कवर करेंगे। सी, फर्स्ट मैंने गैपिंग यहाँ पे भी है, इसको मैंने कवर किया इसके साथ। विजन और प्रॉपरली सेट, ये पार्ट है वो और एक आगे का सेक्शन है वो कवर कर लेगा, इसीलिए उसको 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड भी किया है। सी, खींच के मत लगाओ, खींच के लगाओगे ना ऐसे तो फ्लैट हो जाएगा। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो और लूज लूज में ही लगाओ। इसको नीचे की साइड में लेके जाओ और फिर यहाँ से ऊपर।
स्प्रेड, दूसरा ये वाला जो सेक्शन है आपको ऊपर लेना है, तो यहाँ से आपका अप स्प्रेड होना चाहिए, ऊपर पकड़ो और ऊपर की साइड से डाउन अप। बट यहाँ पे अभी बाल कम रखे हैं इसलिए थोड़ा सा मैसी जैसा लुक आ रहा है। ऊपर से आपको कर्ल्स वाले मिल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले बालों को अलग रख देने का, पहले नीचे जो हमने पोनी बनाई थी ना उसी पे लगा देने का उसको, राइट। फिर ऊपर के बाल अगर बड़े हैं तो इसके ऊपर आ जाएंगे आपके, तो ये हाइड हो जाएगा, राइट। अगर इसके बाल बड़े रहते तो मैं रखती, बट अभी इनके बाल छोटे हैं तो मैंने कुछ भी बाल अलग नहीं रखे हैं। अगर बड़े हैं तो आप क्या करोगे, फ्रंट बाद में पैक करोगे, पहले ये पोनी पे लगा दोगे ताकि ऊपर के जो बड़े बाल बेबी है ना इसके ऊपर कंटिन्यू होंगे, फिर आप यहाँ पे ब्रॉच लगा दो। तो आपके पास टाइम नहीं होता है ना, तो आप इस तरह से उनको करके दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 लिया है, फर्स्ट लाइन, ताकि फर्स्ट लुक थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना हमारा दिखने में। फिर अब से हम नीचे से ऐसे, है ना, सी कितना काम आता है ये। सी यहाँ से कहीं से भी मोती को अंदर डालो, यहाँ पे मेरी देखो यूपिन आती है, दिख रही है यूपिन, ये इसको पकड़ो बालों के साथ में, एक बॉबी पिन ले लो और यूपिन पे इस तरह से बॉबी पिन से फिटिंग कर दो, हो गया। आगे से भी ऊपर देखना, आपको लुक किस साथ क्रिएट करना है, रॉयल लुक क्रिएट करना है, दोनों भी रॉयल लुक ही है, बट बोलते हैं ना चॉइस भी होती है क्लाइंट की कि मुझे वेल नहीं पसंद है, आर्टिफिशियल, तो ये आप दे सकते हो। जैसा आप एक्सेसरी डालोगे वैसा उसका लुक उठेगा, खिलेगा। इसको और 2-3 जगह पे आप प्लेसमेंट कर सकते हो इजीली, मैं वो दिखाऊंगी कि ये एक्सेसरी के साथ क्या क्या कर सकते हो। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक्सेसरी पे करो जो लुक अच्छा खासा रॉयल लुक क्रिएट करे। सी हाउ द ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना। ये भी समथिंग सिर्फ एक्सेसरी यहाँ पे अटैच कर दो, लग रहा है नहीं। सी रबर बैंड इतनी अंदर रखो कि मैं स्टफिंग डालूं तो रबर बैंड अंदर चली जाए, स्टफिंग के अंदर। अरे स्टफिंग बहुत अच्छे से आपका प्लेस होना चाहिए, 2 साइड, एक ऊपर, अगर चाहिए तो नीचे, बट ये बाउंस नहीं हो रहा है तो नीचे ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत इजी टेक्निक, यहाँ से हम सेक्शन बाय सेक्शन हेयर लेते जाएंगे। अब ये हेयर है यहाँ पे, पहले तो थोड़ा सा लग रहा है नहीं ना, हल्का सा फिनिशिंग स्टार्ट करने के लिए शाइन स्प्रे ले रही हूँ, विदाउट क्रिम्पिंग, विदाउट प्रिपरेशन हेयर पे भी ये आपका होगा। बड़ा बड़ा सेक्शन लिया, यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन में वापस डिवाइड किया, कुछ करेंगे। एक करेंगे, इससे बेटर है एक साथ फास्ट काम करेंगे एंड लगाते जाएंगे। एक यहाँ से लिया, अभी ट्विस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन ट्विस्ट कर रही हूँ, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, पकड़ो, ऐसे देखो ऊपर, सी उल्टा उल्टा भी दिख के भी आएगा, और यहाँ पे यू पिन से अंदर डाल दो, और यहाँ पे छोटी डायरेक्शन है, इन नहीं किया, आउट किया है दोनों को। टाइट रखना है, एंड ये साइड में यू पिन, और यहाँ पे भी एक
छोटी, आगे जब लॉक कर रही हो तब बड़ी यूपिन ताकि अंदर स्टफिंग तक जाए, और यहाँ पे छोटी सी इनविजिबल। दैट्स इट। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में आप बना सकते हो। यंग एज को भी दे सकते हो, मैच्योर को भी ये दे सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इवन आपकी महाराष्ट्रन ब्राइड रहेगी हमारी, तो उनको भी आप करके दे सकते हो। और ये तो कोई भी कर सकता है, जिनको हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी ये कर देगा, करेगा ना। बस इसकी टेक्निक आपको आनी चाहिए थी, तो आप ये सी कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा। ना एसेसरी टाइम, ये मैंने नीचे तक आएगा तब। ऐसे जितने आपके पास जो कर्ल्स वाली एक्सटेंशन है वो ले लेनी है। अभी इनके बाल ऊपर टुकड़े हैं, तो मैं ऊपर के बाल, नहीं तो हम क्या करते हैं जनरली नीचे डाल देते हैं, पफ का सेक्शन निकाल के नीचे डालते हैं, बट अभी ऊपर बहुत टुकड़े हैं, फिर ऊपर की फिनिशिंग खराब हो जाएगी, वापस हाइड करना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पिन कर दिया, ये वाला सेक्शन लगा देंगे। बीच से स्टार्ट करेंगे, अभी मरमेड में ओपन में करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसी के बाल छोटे हैं, बड़ा मरमेड बनाना है, तो इस तरह से एक्सटेंशन लगा दो, बट मेक श्योर सेक्शन आपके छोटे छोटे हो, नहीं तो वो टर्निंग वाला लुक प्रॉपर दिख के नहीं आएगा। एक 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 और अच्छा वाला एक्सटेंशन लो, एक यहाँ से लो और एक यहाँ पे से, एकदम पीछे तक नहीं जाना है, हेड शेप तक ही आपको लेना है। यहाँ तक जाओगे वापस से यहाँ से टर्निंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यू पिन लो, अंदर डालते रहो। यहाँ पे देखो गैप हो रहा है ना टर्निंग की वजह से, तो एक यू पिन यहाँ पे लगा दो अंदर, ताकि ये देखो, और यहाँ पे ऊपर वाला थोड़ा खींच लो, सी।
स्पेसिफिकली बाल छोटे हैं तब जाके हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, नहीं तो ये उनके ओरिजिनल बालों पे भी बन जाता। अगर वन लेंथ बड़े बाल रहते या काइंड ऑफ थोड़े से इतनी लेंथ के बाल नीचे, तो हम उनके बालों पे भी कर सकते। हेयर पे है सेम काइंड हमने एक्सटेंशन के साथ में किया है, बस सेम लुक आएगा। वो उनके बाल वन लेंथ बड़े थे तो हमने उन्हीं के बालों में वर्क किया। कैसे अभी छोटे हैं, इनके बाल इतने बड़े नहीं थे ना, जो मेरा वेरिएशन इतना बड़ा नीचे मरमेड स्टाइल के लिए हो, तो ये हम कर सकते हैं। छोड़ सकते हो, यस। इतना किया हो गया, छोड़ दो पोनी स्टाइल या पर्ल छोटे छोटे वो डाल दो आप। कंटिन्यू करें आगे। लेना है फोटो, इसका ले लो एक फोटो, ताकि आपको याद रहे कि ये भी वेरिएशन कर। सब लोग बोलेंगे बाहुबली स्टाइल चाहिए। हाँ, नहीं लोग लिटरली मूवी देखने के बाद फोटो लेके आते हैं कि ये करके दो, बाल हो ना हो बट ये करके दो। हम करके दे सकते हैं, ये हमारा फिर आर्ट होना चाहिए। ये ऊपर से नीचे फिर नैरो होता जाएगा, होता जाना भी चाहिए। बड़ी ही चलेगी, कंपल्सरी नहीं है। सिंपल कोई भी आज तक मैंने जितने फ्रंट वेरिएशन सिखाए हैं वो कर दो, सिंपल पफ बना दो और पीछे सारे वेरिएशन कर दो तो भी चलेगा। अब कैसे अभी ये लूज लूज हो रहा है, बस अभी खत्म होने आया मेरा। अभी हल्का हल्का जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, तो स्ट्रेट की जगह पे क्या करोगे, थोड़ा सा स्लांट में काम करोगे, नहीं तो काम बढ़ जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रेट में जाओगे तो हल्का हल्का स्लांट करो, स्लांट करके यहाँ पे थोड़ा सा फुल कर दो। सी हल्का सा स्लांट जा रही हो अभी मैं। पूरा कवर करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे ट्विस्टिंग है, ये सीधा नहीं दिखना चाहिए। और ये बचे हुए बालों को इस तरह से लेंगे और सी ऐसा एंड होना चाहिए इसका, छोड़ना नहीं है। हल्का सा चेंज कर दे सके हम लोग, सी जैसे डेकोरेशन करो वैसे उसका लुक। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैच कर गई ना? टर्न। बस बस बस, बैक 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 बैक। गर्मी हो रही है तो इधर बंद कर रही है।